सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सिकंदर। सेकंड लेक्चर है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है टॉपिक। और देखिए, कंसंट्रेशन और फोकस दो ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके पास है तो यू कैन अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। आप कितनी भी देर तक पढ़ते रहें, कितने भी घंटे पढ़े आप, इट डजंट मैटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसंट्रेशन। आप कुछ भी करें और कुछ भी पढ़ें, फोकस के साथ और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सेकंड लेक्चर है, कल हमने पढ़ा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, और कंपाउंड सब्जेक्ट जब दो सब्जेक्ट मिल जाते हैं, और ये भी पढ़ा कि वर्ब किस तरीके से यूज होती है। सब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, नंबर और पर्सन। तीसरी भी चीज होती है जेंडर, लेकिन वो वर्ब में नहीं होती। वर्ब में सिर्फ दो चीजें होती हैं, पर्सन और नंबर। तो दो चीजें आपको अग्री मैच करनी पड़ती है, तो यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट स्टेप। वो क्या है, देखिए, ये जो है आई, ये सब्जेक्ट है, कल हम पढ़ चुके। आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, आई और मी। जो राहुल है ये थर्ड पर्सन। तो ये आई फर्स्ट पर्सन और राहुल थर्ड पर्सन, दोनों सब्जेक्ट ही है, मतलब दोनों सब्जेक्ट है। ये राहुल भी सब्जेक्ट है और ये आई भी सब्जेक्ट है। कल मैंने आपको बताया कि जब हम एंड से दो प्रोनाउंस को, दो सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं तो कंपाउंड सब्जेक्ट मिल जाता है। तो पूरा एक कंपाउंड सब्जेक्ट है, और इन्हें बोलते हैं क्यूमुलेटिव। ये जो है ना एंड, इन्हें बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। ये तो आपको पता ही है कि एंड कंजंक्शन है, ठीक है। एंड ये जो है ना फॉर, बट, येट, ये सब कंजंक्शन है, ये कनेक्ट करते हैं, है ना, जोड़ते हैं। तो ये जो एंड है ये कंजंक्शन है, लेकिन ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि ये जब दो कंजंक्शन को जोड़ते हैं ना, मतलब ये जो कंजंक्शन है जब दो सब्जेक्ट को जोड़ता है तो वो प्लूरल बन जाते हैं। यानी जैसे ये आई है तो आई के साथ वैसे तो आता है एम प्रेजेंट में, और पास्ट में आता है वॉज, और राहुल जो है इसके साथ आता है प्रेजेंट में इज। हम प्रेजेंट की बात करेंगे फिलहाल, है ना। तो राहुल के साथ तो आता है इज, और आई के साथ आता है एम, अगर ये इंडिविजुअल हो, अगर ये सेपरेट लिखे हुए हो। लेकिन यहाँ पर इन्हें एंड से कनेक्ट किया गया है, एंड कंजंक्शन से इन्हें कनेक्ट किया गया है, तो दे विल बिकम प्लूरल। ये प्लूरल बन जाएंगे, यानी कि जो वर्क करेंगे ना ये प्लूरल का करेंगे, और जब प्लूरल का करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है। अब सेकंड देखिए, सेकंड में आई ये सब्जेक्ट है, राहुल बिल्कुल ऊपर वाले की तरह, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, दोनों सब्जेक्ट है। लेकिन बीच में कंजंक्शन नहीं है। बताओ विद क्या है? मैं आपका वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में, बताइए विद है क्या? यानी विद कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? विद जो है वो प्रेपोजिशन है। तो विद क्या है? ये प्रेपोजिशन है। और कल एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, कि प्रेपोजिशन जो है ना उसके बाद जो चीज लिखी होती है वो उसका ऑब्जेक्ट होती है। उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है ना, यानी प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। तो जब ये ऑब्जेक्ट बन गया, वर्ब आती है सब्जेक्ट के हिसाब से। भाई वर्ब जो एग्रीमेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब जो आएगी उसका तो पूरा जो मुझे डिपेंड करती है वो सब्जेक्ट पे करती है ना। और ये सब्जेक्ट रहा नहीं, क्योंकि ये तो विद का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो आएगा एम। तो चीजों को रटना नहीं है, समझना है ना। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी बुक्स आपको मिलेगी, वो रटा देंगे कि देखो जी जो इससे पहले वाला है उसके अकॉर्डिंग लिखो आप। तो ये पहले वाला बाद वाला ऐसे ना समझे आप, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझे।
प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है ना, तो उस प्रेपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब नहीं आती, वर्ब आती है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ एक ही जगह अगर दे होता तो दे के हिसाब से आती है, अगर बी होता बी के हिसाब से आती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये चीज सेकंड, ये जो है ना आई सेम, ये मैंने जो वर्ड यूज करे सेम करेंगे सब्जेक्ट दोनों में, आई राहुल है ना, तो आई फर्स्ट पर्सन, राहुल थर्ड पर्सन। ये जो और है ना ये कंजक्शन है, ये जो और है ना ये भी कंजक्शन है, और ये कंजक्शन है ऑल्टरनेटिव कंजक्शन, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिव, इनके नाम है ऑल्टरनेटिव कंजक्शन है, कंजंक्शन है ना इस पहले में जाते हैं। तो इसका मतलब होता है या तो ये है, दोनों नहीं है ना, तो या तो ये या ये होता है ना। तो अब बात ये है ना, तो हमें ये पता कि आई के अकॉर्डिंग लगाए वर्ड, ना ये पता राहुल के अकॉर्डिंग लगाए, भाई चांसेस तो दोनों के है ना, चांसेस तो दोनों के। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो पास में है ना जो सब्जेक्ट, यानी जैसे यह फिलअप है, तो इसके पास कौन सा सब्जेक्ट है, ये राहुल है ना, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दें, तो ये चीज है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो एंड है इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन, ये दो वर्ड को या दो क्लोजेस को जोड़ता है और दोनों सिमिलर होनी चाहिए। तो अगर दो सिंगुलर नाउन जुड़े हुए हो इससे, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन, तो उन्हें बना देता है ये प्लूरल। तो सिर्फ प्लूरल, जैसे ही कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं आपसे कहूं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम कहा है, तो देखो ये भी सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है। अगर हम इन्हें इंडिविजुअली यूज करते ना तो इनके साथ इज आता प्रेजेंट में, राम इज, श्याम इज, लेकिन हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो यहाँ आर आएगा प्रेजेंट में, ठीक है। पास्ट में अपनी हेल्पिंग वर्ब से फिलहाल हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो आर आएगा, तो इसके हिसाब से ये प्लूरल बना देता है, आ गया। प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए जो वर्ब यूज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से बनेगा। और ये जो और है ऑल्टरनेटिव कंजक्शन है, और ये या दो में से एक कोई चीज, तो हम एक को कंसीडर करेंगे, लेकिन जो वर्ब के क्लोज होगा उसे हम सब्जेक्ट मान लेंगे और उसके हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है डोंट यूज वर्ब्स, वर्ब्स यूज मत करो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज मत करो। ये पहला, अगर आपने ये सेंटेंस देखा हो बी वाला, तो बी वाला बिल्कुल यही जो बात है ना उसे बिल्कुल एग्जांपल उसका मान लीजिए। जैसे कि इन्होंने कहा जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो ना उसके हिसाब से वर्ब यूज ना करो, तो देखो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था तो इसके हिसाब से हमने वर्ब यूज नहीं करी, वर्ब यूज करी हमने सब्जेक्ट के हिसाब से, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं। सेंटेंस देखिए, एवरीवन बट यू हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। ये जो बट है ना ये दो तरीके से काम करता है, ये कंजक्शन भी है और ये प्रेपोजिशन भी है, याद रखना हमेशा। यानी कि जो बट है ना, जो बट वर्ड है वो कंजक्शन की तरह भी काम करता है और प्रेपोजिशन की तरह भी काम करता है। जब ये कंजक्शन की तरह काम करता है यानी वर्ड को जोड़ने का काम करता है, तो इसका मीनिंग होता है स्टिल, येट, स्टिल है, येट है, यानी फिर भी, तब भी, ठीक है ना, लेकिन ये सब इसके लिए है। लेकिन जब ये प्रेपोजिशन की तरह काम करता है ना प्रेपोजिशन, तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, यानी चीजों को छोड़कर, चीजों को हटाकर। इसका मीनिंग होता है एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड आपने सुना होगा, इंक्लूड और एक्सक्लूड। जैसे आप कोई चीज लेते हैं तो उस पर टैक्सेस का मैटर आता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, है ना। तो एक्सक्लूड का मतलब है उसमें टैक्स शामिल नहीं है, इंक्लूड का मतलब है उसमें टैक्स शामिल है। तो एक्सक्लूड का मतलब बाहर कर देना, उसको छोड़कर, है ना, कोई भी चीज जिसके साथ में वर्ड यूज हो रहा है। तो देखिए एवरीवन बट यू, अब देखिए ये जो बट है तो यहां पर ये एज अ प्रेपोजिशन यूज हो रहा है, प्रेपोजिशन यूज हो रहा है बट, ठीक है ना। एवरीवन यानी कि सब, यानी कि पहले तो लिखती है एवरीवन, इसका तो मतलब है सभी, बट यू मगर तुम्हें छोड़कर, है ना। देखो ना मैंने अभी क्या कहा था, एक्सक्लूड करना,
तो बट के बाद जो ये वर्ड आ रहा है ना इसको वैसे छोड़ सकती हूँ। अब ये बताओ, ये जब प्रेपोजिशन है तो मैंने अभी आपको कुछ ये जो बताया था, तो बट के बाद तो उसको ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो यू है ना, यह सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है किसका, प्रेपोजिशन का। और जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से वर्ब नहीं आती है, वर्ब है ना, लेकिन यू तो ऑब्जेक्ट है भाई, यू तो ऑब्जेक्ट बन गया ना, तो इसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, तो अब वर्ब किसके हिसाब से आएगी, तो वर्ब आएगी यहाँ पर एवरीवन के हिसाब से। एवरीवन सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से जब वर्ब आएगी ना तो हैज की जगह हैव की जगह हैज आएगी। देखिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लग रहा हो कि जी ये क्या हो रहा है, तो आप इसे वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं, पीछे हटाकर देख सकते हैं, ऐसे आप है ना बैकवर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा समझिए कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं जो आपको समझा रहा हूँ इसमें जितना भी टाइम लगेगा समझने में लगेगा, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है कोई चीज, है ना। देखो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आए, ये जो यू है ना प्रोनाउन है, यहां पर अगर प्रोनाउन की जगह कोई नाम होता, ठीक है ना, तो वो नाउन होता भाई। नेम जो होते हैं वो नाउन होते हैं, और ये जो आई यू वी दे हैं ये प्रोनाउन है। तो ये जो प्रोनाउन है ये, और जो सब्जेक्ट होता है ना, ध्यान रखना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने शायद आपको बताई थी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होंगे, यानी किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनेगा ना वो या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। इन दोनों के अलावा कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। और सेम कंडीशन ऑब्जेक्ट की है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये जो यू है ना, तो अब देखने में ऐसा लगता है भाई यू हैव बीन करेक्टेड, यू के साथ तो हैव ही आता है, लग रहा है ना करेक्ट है, लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि ये सब्जेक्ट होता तभी तो हैव बीन आता, ये सब्जेक्ट ही नहीं है। ये जब प्रेपोजिशन है, इसका जो भी वर्ड इसके बाद आता है वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है प्रेपोजिशन का, और जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है फिर इसका, एवरीवन बन जाएगा फिर, क्योंकि इसमें पूरे सेंटेंस में बस यही बचा फिर। तो एवरीवन सिंगुलर होता है, इसके साथ हैज भी लग जाएगा। इसका मीनिंग ये निकल जाएगा, सभी तुम्हें छोड़कर इनवाइट किए गए पार्टी में, यानी सभी को इनवाइट किया गया तुम्हें छोड़कर, बट यू, तुम्हें छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट, अ फॉरेन टूरिस्ट विद सम हैवी सूटकेसेस वर सीन एट द स्टेशन। अब देखिए अ फॉरेन टूरिस्ट, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको, जिसके बारे में बात की जाती है, व्हाट वी टॉक अबाउट, तो यह सब्जेक्ट कौन है, अ फॉरेन टूरिस्ट विद सम हैवी सूटकेसेस। अब ये विद क्या है, विद प्रेपोजिशन है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, देखो विद प्रेपोजिशन है, और विद के बाद जो वर्ड आता है वो उसको ऑब्जेक्ट होता है। तो सेमी, ये जो है ना सम हैवी सूटकेसेस, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, किसका, विद का। जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो सूटकेसेस प्लूरल है ना, तो उसके हिसाब से वर्ब नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो पूरा ऑब्जेक्ट बन गया ना। तो वर्ब किसके हिसाब से आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ए का मतलब है सिंगुलर, तो सिंगुलर के हिसाब से आएगा वॉज। तो यहां पर क्या आ गया, वॉज आ गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, आर प्रिंसिपल एज वेल एज आर टीचर्स हैव बीन एक्यूज्ड बाय द बॉय। अब ये जो है एज वेल एज, ये जो है ना प्रेपोजिशनल फ्रेज है, यानी इसे प्रेपोजिशन कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब कंसीडर प्रेपोजिशन करेंगे, लेकिन पूरा बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज है। यानी एक फ्रेज होता है जो कि प्रेपोजिशन से ही बनता है, तो वर्ब ये प्रेपोजिशन का ही करेगा, लेकिन इसका जो नाम है प्रेपोजिशनल फ्रेज है। आप देखिए आर टीचर्स, तो आर टीचर्स प्लूरल है, ठीक है, लेकिन ये प्रेपोजिशन भी तो है ना, ये जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन यूज होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आर टीचर्स या ऑब्जेक्ट बन गया, तो उसके हिसाब से हैव नहीं आ सकता। तो सब्जेक्ट क्या होगा फिर इसका, सब्जेक्ट इसका आर प्रिंसिपल जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहां पर क्या जाएगा, हैज। ओके, तो ये चीजें हैं। तो क्या हमारा क्या टॉपिक था आज का, हमारा था कि जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा होता है, ध्यान रखना इस बात का। यानी प्रेपोजिशन जब भी किसी सेंटेंस में आएगी उसके बाद यूज होने वाला नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो वर्ब जो यूज होगी वो उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी हो ही नहीं सकती, वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगी, जो सेंटेंस में कहीं और होगा। और सेंटेंस
जो सेंटेंस होता है ना उसमें सब्जेक्ट कहीं पर भी हो सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं है। नॉर्मल तो वैसे ये है जनरल तो कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जब हम आगे पढ़ेंगे कि वो बाद में आएगा, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद में आएगा। तो आपको तो पोजीशन, आपको उसका वर्क भी तो देखना है ना भाई। कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि आपको पता लग गया ना व्हाट वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट है, तो आपको सेंटेंस में ये भी देखना है कि बात किसके बारे में हो रही है ना। बहुत सारी चीजें आपको देखनी होती है। अब इसमें तो एक तो चीज मैं थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि मैं एक बार बता देता हूँ क्या चीज है। सेंटेंस के अंदर प्रेपोजिशन का बहुत बड़ा यूज होता है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज आती है, प्रेपोजिशन की मैं कुछ लिस्ट आपको बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि प्रेपोजिशन क्या क्या है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन है जैसे बट, विथ, इन, ऑन, एट, बट, विथ, इन, ऑन, बाय, ठीक है। ये मेन है, मतलब ये ऐसी प्रेपोजिशन है ज्यादातर यूज होगी। एक है ये ध्यान रखना, यानी ये प्रेपोजिशन तो उसके अलावा बहुत सारी है, देयर आर प्लेंटी ऑफ प्रेपोजिशंस, लेकिन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट, विथ, इन, ऑन, एट, बाय, टू। अभी क्योंकि हमारा प्रेपोजिशन टॉपिक नहीं है तो मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि बट कहाँ आता है, विद कहाँ आता है, वो तो एक अलग प्रेपोजिशन का टॉपिक है। मैं तो भी आपको ये बता रहा हूँ ये कहीं भी आ जाए, इसके बाद जो भी यूज होगा, प्रेपोजिशन के बाद जो भी यूज होगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, उसके बाद जो वर्ब यूज होगी ना वो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं हो सकती। यानी जो भी वर्ब यूज होगी, इसके बाद जो भी वर्ब यूज हो रही होगी सेंटेंस में, तो वो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं हो सकती। तो ये प्लूरल हो, सिंगुलर हो, इट डजंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ेगा। सेंटेंस में देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कहां है, उस सब्जेक्ट के हिसाब से वो वर्ब यूज हो रही होगी। तो इसलिए कभी वर्ब से पहले मत देखना कि आप देख लो वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा, जरूरी नहीं है कि वर्ब से एकदम पहले हो, उसके बीच में बहुत सारे वर्ड हो, एडजेक्टिव हो, फ्रेजेस हो, ये हो, और उसके बाद कहीं जाके सब्जेक्ट हो, क्योंकि इतने सिंपल चीजें नहीं आया करती कि फिर कंपटीशन का फायदा ही क्या है, फिर चीजों में टफ कैसे बनेगी चीजें, इतनी आसान थोड़ी देगा वो, आपको भी पूछेगा आपसे बताओ भी के बाद क्या आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, वो तो आपको इस तरीके से चीजें देगा, वो तो आपको ये पूछेगा कि अ मैन या अ बॉय विद flowers, a boy with flowers, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देगा, बताओ इज, आर, इन दोनों में से क्या है। तो अब देखिए ए बॉय, ये जो फ्लावर्स है ना, फ्लावर्स तो प्लूरल है, फ्लावर्स तो फ्लावर्स, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है करेक्ट वो फ्लावर्स है, फ्लावर होता है वो। प्रोनाउंसिएशन पे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ग्रामर है तो फोकस ग्रामर पे है। तो फ्लावर्स जो है उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि फ्लावर्स तो प्लूरल है, उसके हिसाब से आर आ जाना चाहिए ना, लेकिन ये गलत है। क्यों है? क्योंकि इससे पहले क्या है, विद क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, तो ये फ्लावर्स ऑब्जेक्ट बन गया। तो यही तो रूल था हमारा, तो फ्लावर्स के हिसाब से आर नहीं आ सकता। ये ए बॉय, ये क्या है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, इज, ये चीज है। तो इसकी प्रैक्टिस करना आप, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। और बिल्कुल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं रोजाना थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि हम रिवाइज कर सकें, और उसके बाद फिर हम ज्यादा इसे लेंथी कर देंगे लेक्चर्स को, क्योंकि आपका बेस थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। ओके, थैंक यू।